वेलकम टू फिनग्रेड, अ लर्निंग इनिशिएटिव बाय ट्रेड ब्रेन्स। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं टर्मिनोलॉजी ऑफ ऑप्शंस की। अब बिजनेस की अपनी एक लैंग्वेज होती है, वैसे ही ऑप्शन की भी अपनी एक लैंग्वेज है और उसको समझना बहुत जरूरी है। पहले वाले सेशन में हमने बात की थी कि डेरिवेटिव मार्केट क्या होता है, उसकी जरूरत क्यों पड़ी, कैसे वो इंट्रोड्यूस हुआ, प्लस अलग अलग जगह पे जहां पे डेरिवेटिव मार्केट ट्रेड होता है उसके बारे में भी हमने जानकारी ली। अब ये ऑप्शन क्या है, तो उसकी एक किताबी डेफिनेशन आपके सामने है। वापस वीडियो को पॉज करिए और इस डेफिनेशन को पढ़िए। अगर समझ में नहीं आई है तो एक एग्जांपल के द्वारा सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। मान लीजिए आप टीसीएस का एक शेयर जो 3200 पे चल रहा है वो आप खरीदना चाहते हैं और आपको लगता है कि इसका दाम जो है ना वो बढ़ जाएगा और 3500 रुपए हो सकता है। तो आपके पास चॉइस है कि एक बायर जो है ना वो सेलर के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करता है, बट कुछ प्रीमियम पे कर देता है। पहले वाले वीडियो पे हमने समझा था और आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि भाई मेरे को अभी ये माल दे दो और अगर इसका दाम बढ़ा तो मैं इसको बेचूंगा। तो सेलर आपसे वो माल ले लेगा, करेक्ट। अब मैं आपको चॉइस दूं कि अगर दाम बढ़ा तो ठीक है बेच देना, और अगर दाम नहीं बढ़ा, अगर ये दाम घट गया और 3000 रुपए पे चला गया तो मत एक्सरसाइज करना, मत बेचना। मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करने की जरूरत तब नहीं है। अगर ये चॉइस दी जाए कि आपके फेवर में अगर काम होता है, आपके फेवर में अगर प्राइस बढ़ती है, आपकी डायरेक्शन में अगर प्राइस बढ़ती है तो एक्सरसाइज करना, अदरवाइज मत करना। तो ये जो चॉइस दी गई ना ये होती है ऑप्शंस। तो बेसिकली सिंपल लैंग्वेज में अगर आपसे ये कहूं कि आपकी डायरेक्शन में अगर कामकाज होगा तो आप मुनाफा कमाएंगे, और अगर आपके डायरेक्शन में कामकाज नहीं होगा और आपको एक्सरसाइज नहीं करना है तो ये जो प्रीमियम आपने पे किया उस कॉन्ट्रैक्ट को खरीदने के लिए, वो प्रीमियम किसको चला जाएगा, जो आपको कॉन्ट्रैक्ट बेचता है उसको चला जाएगा। तो उतना आपका नुकसान होगा। तो ये होता है ऑप्शन। और थोड़ा डिटेल में इसको समझते हैं। तो देखिए दो तरीके के ऑप्शन होते हैं, एक होते हैं अमेरिकन ऑप्शन, एक होते हैं यूरोपियन ऑप्शन। अब ये जो यूरोपियन ऑप्शन जो है ना और अमेरिकन, उसके बीच में एक छोटा सा अंतर है। क्या है अंतर? तो कि यूरोपियन ऑप्शन के अंदर फिक्स डेट होती है और ये डेट कौन डिसाइड करता है? अथॉरिटीज करती है। जैसे इंडिया के अंदर एनएससी करती है, बीएससी करती है। इंडिया के अंदर यूरोपियन स्टाइल ऑफ ऑप्शन ट्रेड होता है, जबकि अमेरिका के अंदर ये डेट फिक्स नहीं होती, ओपन होती। जब बायर सेलर चाहेगा उस दिन वो कॉन्ट्रैक्ट को एक्सरसाइज कर सकता है। तो ये छोटा सा अंतर है। ऑप्शंस जो है स्टॉक स्पेसिफिक भी होते हैं, इंडेक्स स्पेसिफिक भी होते हैं। हमने लास्ट वीडियो में देखा था करीबन 191 स्टॉक्स के ऑप्शंस अवेलेबल है। इंडेक्स के अंदर अभी फिलहाल के लिए एनएससी में 4 इंडेक्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फाइनेंशियल्स एंड मिड कैप। तो ये 4 इंडेक्स के अंदर हम बेसिकली ट्रेड कर सकते हैं ऑप्शंस के अंदर। अब कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन क्या होता है ये समझना बहुत जरूरी है। मान लीजिए वही टीसीएस का एग्जांपल, आपको लगता है कि टीसीएस का दाम जो है वो 3200 रुपए से बढ़ के 35 हो जाएगा, तो आप क्या करेंगे? कॉल ऑप्शन खरीदेंगे। कॉल कॉल का मतलब क्या? बुलाना, लेना। तो कॉल ऑप्शन बाय करने का मतलब ये होता है यू आर बाइंग द राइट। किससे? सेलर से। कि आप राइट बाय कर रहे हो कि भाई अभी मैं खरीदूंगा, महंगा होगा तो मैं बेचूंगा, और नहीं होगा तो जो प्रीमियम में पे कर रहा हूं वो तुम ले लेना। तो इसको कहते हैं ऑप्शंस को बाय करना। आप हक बाय कर रहे हो, राइट बाय कर रहे हो कॉल ऑप्शन खरीद के। सिमिलरली अगर आपको लगता है, मान लीजिए इन्फोसिस ले लेते हैं, ठीक है। इन्फी का अगर आपको लगता है कि शेयर जो अभी 3000 रुपए पे चल रहा है इसका दाम जो है वो घट सकता है, इसका दाम 2000 रुपए फॉर एन एग्जाम्पल हो सकता है। आई नो इन्फोसिस का दाम इतना नहीं है, लेकिन एक एग्जाम्पल लेते हैं कि इसका दाम घट जाएगा, ऐसा आपको लगता है। तो आप क्या करेंगे? पुट ऑप्शन बाय करेंगे। पुट मतलब बेचना, छोड़ देना। आप राइट बाय कर रहे हो कि मुझे अभी दे दो भाई, और दाम घट गया तो मैं तुम्हें दे दू बेच दूंगा। तो जो सेलर है वो प्रतिबद्ध हो जाता है कि ठीक है तुम जब बेचने आओगे तो मैं तुमसे खरीद लूंगा, और अगर तुमने नहीं बेचा तो जो भी प्रीमियम है वो मेरे पास चला जाएगा, राइट। तो ये होता है कॉल एंड पुट। इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं, सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। मार्केट की डायरेक्शन एंड कॉल की डायरेक्शन एंड पुट की डायरेक्शन को समझते हैं। अगर मार्केट बढ़ेगा तो कॉल की वैल्यू बढ़ेगी और पुट की वैल्यू क्या होगी? डिक्रीज होगी। अगर मार्केट घटेगा तो कॉल की वैल्यू जो है वो डिक्रीज होगी और पुट की वैल्यू इंक्रीज होगी। मतलब
आपको ऐसा लगता है कि अंडरलाइंग असेट की वैल्यू बढ़ेगी तो आप कॉल ऑप्शन खरीद लो, आपको ऐसा लगता है कि कोई भी अंडरलाइंग असेट की वैल्यू घटेगी तो आप पुट खरीद लो। इस तरीके से कॉल पुट में कामकाज होता है। और ये कहना गलत नहीं होगा कि मार्केट की डायरेक्शन के साथ कॉल की वैल्यू बढ़ती या घटती है। तो बहुत ही सिंपल हो गया कि कॉल जो है एंड पुट जो है उसको दूसरे लैंग्वेज में कहा जाता है सीई एंड पीई। अब ये सीई पी क्यों कहा जाता है? सी फॉर अ कॉल एंड ई फॉर अ यूरोपियन। तो कॉल यूरोपियन, पुट यूरोपियन, क्योंकि इंडिया में हम यूरोपियन स्टाइल ऑफ ऑप्शन ट्रेड करते रहे, तो कॉल यूरोपियन, पुट यूरोपियन। अगर आप कॉल ऑप्शन को खरीदते हो, पहले अगर आप इसको बाय करते हो तो आप कहलाओगे ऑप्शन बायर। आप क्या कहलाओगे? ऑप्शन बायर। और अगर आप पहले ऑप्शन को सेल कर देते हो तो आप कहलाओगे ऑप्शन सेलर। ऑप्शन सेलर, या फिर इसको ऑप्शन राइटर भी कहा जाता है। ऑप्शन राइटर, ऑप्शन सेलर एक ही वर्ड है। अब हमने ये समझा कि एक बायर जो होता है ना, वो एक कॉन्ट्रैक्ट डील करता है सेलर के साथ। अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट है उसका एक प्रीमियम होता है। वो प्रीमियम कैसे डिसाइड होता है? तो उस प्रीमियम की मान लीजिए कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू अभी है 5,000 रुपए, फॉर एन एग्जाम्पल 5,000 रुपए। तो ये 5,000 रुपए कैसे डिसाइड हुई? तो सर्टन क्वांटिटी होगी और उसका कुछ प्राइस चल रहा होगा, उसको मल्टीप्लाई करके होता है। अब ये जो क्वांटिटी है ना, वो फिक्स लॉट साइज में होती है। जैसे कि अगर आपको टीसीएस के 15 शेयर खरीदने हैं तो आप खरीद सकते हो, बट जब आप फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड करते हो तो आप 15 शेयर नहीं खरीद सकते। अथॉरिटी ने बोला है कि भाई आपको 175 शेयर ही खरीदने हैं। या फिर कोई एक है जैसे कि निफ्टी है, तो निफ्टी के अंदर अगर आपको खरीदना है तो आप एक निफ्टी का ऑप्शन नहीं खरीद सकते, आपको 50 ही खरीदने पड़ेंगे। मतलब एक फिक्स क्वांटिटी कर दी कि आपको 50 खरीदना है या फिर 100 खरीदना है या 150 खरीदना है। तो 50 के मल्टीपल पे ही आप खरीद पाओगे, एक दो क्वांटिटी आप नहीं खरीद पाओगे। तो उसको कहते हैं लॉट साइज। तो वो लॉट साइज होती है और जो भी उसका दाम चल रहा होगा उससे आप मल्टीप्लाई कर दो और आपको मिल जाएगा उस कॉन्ट्रैक्ट का प्रीमियम। अभी हम प्रैक्टिकल मेरे ब्रोकर के अकाउंट में जाएंगे और उसको समझेंगे तो और ज्यादा समझ में आएगा। और जैसे मैंने आपको बताया कि यूरोपियन स्टाइल में क्या होता है, फिक्स डेट होती है कि आपको पर्टिकुलर डेट पे इस कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करना ही पड़ेगा, तो उसको कहते हैं एक्सपायरी डेट। अब इंडिया के अंदर इंडेक्स की जो एक्सपायरी डेट है और स्टॉक्स की जो एक्सपायरी डेट है वो थोड़ी अलग है। इंडेक्स के अंदर क्या होता है, हर वीक के आखिरी गुरुवार को एक्सपायरी होती है। वीकली होती है, इसको कहते हैं वीकली एक्सपायरी, या फिर मंथली होती है। मंथली किस में होती है? स्टॉक्स में। अगर इसमें हम देखें तो हर मंथ के आखिरी गुरुवार को मंथली एक्सपायरी होती है, मतलब आखिरी गुरुवार को आपको वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सरसाइज करना ही पड़ेगा। इंडेक्स में मंथली एक्सपायरी भी होती है, वीकली और मंथली दोनों होती है। अब दूसरा कि जैसे कि अगर मान लीजिए टीसीएस जो अभी चल रहा है 32 के आसपास, फिर उसका दाम बढ़ के हो गया 33 के आसपास। अब आपको कॉल ऑप्शन यहाँ खरीदना, आपको लगता है कि ये और ज्यादा तेजी में जाएगा, तो आप कौन सा कॉल ऑप्शन खरीदे? 32 वाला खरीदे, 33 वाला खरीदे या 3320 वाला खरीदे, राइट? तो इसका भी एक फिक्स इंटरवल होता है, एक फिक्स साइज होती है जिसके अंदर ही आप इसको खरीद सकते हैं। तो स्ट्राइक प्राइस का मतलब क्या होता है कि पर्टिकुलर वैल्यू डिसाइड कर ली एक्सचेंज ने, उस वैल्यू का ही आप ऑप्शन खरीद सकते हैं कि 3200 का ले लो, 3300 का अगर लेना हो तो ले लो। तो वो एक फिक्स इंटरवल्स होते हैं, उसके बेस पे ही होता है। और ये कौन डिसाइड करता है? एक्सचेंजेस डिसाइड करते हैं। तो लॉट साइज हो गया, एक्सपायरी हो गया, स्ट्राइक प्राइस हो गया, प्रीमियम हो गया। आइए अब इसको प्रैक्टिकली समझते हैं, राइट? थ्योरेटिकली तो समझ में आ गया, लेकिन जब आप इसको प्रैक्टिकली देखोगे ना और ज्यादा डिटेल में समझ में आपको आएगा। तो आपके सामने ये मेरा ब्रोकर का अकाउंट है। अभी करंटली अगर आप देखेंगे तो निफ्टी की प्राइस चल रही है 17,600 के आसपास, नीचे की तरफ ये प्राइस जा रही है। तो हम यहाँ पे एक कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन को समझते हैं। तो आप टाइप करेंगे निफ्टी, जो अभी उसका दाम चल रहा है 17,600, तो आप 17,600 टाइप करो। जैसे ही आप यहाँ पे डालेंगे, देखिए बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल गए, है ना? आइए एक एक करके इसको समझते हैं। तो ये अंडरलाइन असेट हो गया जो है निफ्टी। उसके बाद ये आपकी स्ट्राइक प्राइस होगी 17,600 जो आपने यहाँ पे डाली है। टाइप ऑफ ऑप्शन हो गया कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन। नीचे में अगर आप देखोगे ऑप्शन, और यहाँ पे है 2 फरवरी 2023, ये होती है एक्सपायरी।
अगर आप देखेंगे तो ये देखिए, उसके बाद नेक्स्ट वीक का गुरुवार 9 तारीख को आ रहा है, तो वो 9 तारीख की एक्सपायरी हो गई। फिर आप देखेंगे 16 तारीख है, 23 तारीख है, तो मार्च में भी आपको नेक्स्ट मंथ वाले भी मिल जाएंगे। तो इस तरीके से ये ऑप्शन स्ट्राइक प्राइस होता है। अब यहाँ पे एक कॉल को ऐड कर लेते हैं और एक पुट को ऐड कर लेते हैं, दोनों को ऐड कर लिया मैंने। सो देखिए, अब यहाँ पे हम एक ट्रेड भी लेने की कोशिश करेंगे अभी, ठीक है। अब मैं कोई यहाँ पे बाई सेल ट्रेड नहीं बता रहा हूँ कि यहाँ से बाई करना चाहिए, यहाँ से सेल करना चाहिए, सिर्फ टर्मिनोलॉजी को समझते हैं। कि मान लीजिए यहाँ पे अगर आप एक पुट ऑप्शन ट्रेड करना चाहते हैं, तो इसका एक प्रीमियम चल रहा है, कितना चल रहा है, 162 रुपीज। अब इसकी लॉट साइज फिक्स कर दिए, क्वांटिटी फिक्स कर दिए, कितनी, 50 खरीदना है तो 50 खरीदो, या फिर 100 खरीदो या 200 खरीदो, इससे कम नहीं खरीद सकते, इसके बीच वाला नहीं खरीद सकते आप। तो यहाँ पे हम एक 50 का मार्केट प्राइस पे, लिमिट प्राइस भी सेट कर सकते हो, मार्केट प्राइस भी सेट कर सकते हो। मैं मार्केट प्राइस पे इसको खरीदता हूँ, तो अगर मैं इसको खरीदता हूँ तो मेरा कितना पैसा लगेगा, 160 रुपीज मल्टीप्लाई बाय 50, इतना पैसा आपका जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इस ऑप्शन को खरीद लेते हैं फिलहाल के लिए। तो ये ऑप्शन हमने बाय कर लिया। सिमिलरली अभी हम एक कॉल ऑप्शन भी बाय करते हैं जिसकी वैल्यू चल रही है 210 रुपए के आसपास। तो मैंने क्या किया, इसको भी मैंने बाय कर लिया। तो ये दोनों मेरे यहाँ पे कंप्लीट हो गए। अब मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे आइए। सो देखिए इसकी वैल्यू कैसे बढ़ेगी घटेगी, आइए मैं आपको समझाता हूँ। करंटली निफ्टी की प्राइस चल रही है 17,612 के आसपास, राइट। तो अगर आप देखेंगे तो ये प्रॉफिट एंड लॉस आपको दिखेगा यहाँ पे। तो जैसे जैसे इसकी वैल्यू ऊपर जाएगी तो क्या होगा, कॉल की वैल्यू जो है वो इंक्रीज होगी, और अगर इसकी वैल्यू डिक्रीज हुई यहां से तो पुट की वैल्यू जो है वो इंक्रीज होगी और कॉल की वैल्यू जो है वो डिक्रीज होगी। तो इसको 1-2 मिनट के लिए देखते हैं कि इसमें क्या बदलाव आता है। तो देखिए अगर अभी आप देखोगे तो 17,613-14 के आसपास ही चल रहा है। तो फिलहाल के लिए कॉल की वैल्यू जो है अभी फिलहाल के लिए बढ़नी चाहिए। लेट्स सी, लेट्स वेट करते हैं। जब कोई अच्छा मूव मिलेगा, बेहतर ऊपर नीचे प्राइस जाएगी, तो आपको क्लियरली यहाँ पे दिख जाएगा। तो अगर आप देखेंगे तो जैसे जैसे ये वैल्यू ऊपर जाएगी, आप कॉल ऑप्शन पे ध्यान दीजिएगा, वो बढ़ेगा और पुट ऑप्शन जो है वो घटना चालू होगा। तो देखिए हमने बाय किया था 17,612 पे, प्राइस पहुंच गई 17,620 के आसपास। तो ये वैल्यू घटना चालू हो गई, ये वैल्यू बढ़ना चालू हो गई। तो इस तरीके से आप ऑप्शंस को स्ट्राइक प्राइस, एक्सपायरी के हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आने वाले सेशन में आपको मैं और डीपली लेके जाऊंगा कि ये ऑप्शन का जो प्रीमियम है ना, ये जो यहाँ पे 160 रुपीज, 200 रुपीज, ये जो आया वो कैसे डिराइव होता है, कैसे निकाला जाता है, कैसे बढ़ता है, कैसे घटता है, तो उसकी मैकेनिज्म को समझेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर कंप्लीटिंग दिस सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। थैंक यू।